फिर से नसीबा तू मेरा। मैं मानता हूं तुम्हारे मामू के बहुत एहसानात है तुम्हारे ऊपर, लेकिन हर इंसान अपने अमल का खुद जिम्मेदार होता है तंजीला। और ये मत भूलो कि तुम्हारे मामू जान भी मेरी और नौरीन की शादी के हामी नहीं थे। फिर से नसीबा तू मेरा। फिर से नसीबा तू मेरा। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। जी सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से मामा इस हालत में। तुम्हारी वजह से नहीं, उसकी अपनी वजह से हुआ है, उसकी जिद की वजह से हुआ है। लेकिन इतने परेशान ना हो, ना इतने फिक्र करने की जरूरत है, ठीक हो जाएगी। उसे कुछ नहीं हुआ, मेरा मतलब है कुछ नहीं होगा। डॉक्टर आ रहा है ना, क्यों फिक्र कर। डोंट वरी। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मामा की? बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब डॉक्टर साहब, मैं समझा नहीं। देखें, हो सकता है किसी परेशानी या स्ट्रेस की वजह से इनका शुगर लेवल कम हो गया हो, वरना बज़ाहिर तो सब कुछ नॉर्मल है। खतरे वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आप उनको जूस वगैरह पिलाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू। मैं क्या कह रहा था, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ, डॉक्टर ने भी यही कहा। अब बेफिक्र हो जाओ, जाके तैयारी करो, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। मगर बाबा, मामा को इस हाल में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे यार, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। तुम क्यों फिक्र करते हो? नौरीन भी है घर में, जाओ तुम लोग। नहीं अंकल, हम आंटी को इस हाल में छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें इस वक्त हमारी जरूरत है, आतिर की जरूरत है। होश आने पर अगर वो आतिर को नहीं पाएंगी तो उन्हें कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। अरे बेटा, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। देखो, सब तैयारियां मुकम्मल हैं, फ्लाइट बुक है, होटल बुकिंग हो चुकी है। अचानक से सब कुछ कैंसिल करवाना ना मायूब लगता है। तुम लोग जाओ और बेफिक्र होके जाओ, मैं उन्हें संभाल लूंगा। और फिर घर पे नौरीन भी है, तुम लोग जाओ, जाके एंजॉय करो। इन सब के लिए तो उम्र पड़ी है अंकल, लेकिन इस वक्त अगर आतिर यहाँ नहीं होंगे तो एक माँ के दिल में खलिश रह जाएगी। और आतिर को भी पछतावा रहेगा कि जब आंटी को इनकी जरूरत थी तो ये आंटी के पास नहीं थे। ऐसे पछतावे जिंदगी भर के लिए जिद बन जाते हैं। जीते रहो बेटा, मुझे तुमसे किसी ऐसे ही जवाब की तवक्को थी। खुश रहो। थैंक यू तंजीला। मैं जरा मामा को देख लूं।
वाह भाई, तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। इतनी बेहतरीन एक्टिंग। यहाँ भी अपनी भोली सूरत और चिकनी चुबड़ी बातों से अंकल को अपना बना लिया। लेकिन याद रखना, तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू आंटी को तुम्हारी तरफ नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी बहू मानती। तुमसे कल भी नफरत करती थी और आज भी नफरत करती है और हमेशा करती रहेगी। मुझे किसी को भी अपना गर्विदा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कहती हूँ दिल से कहती हूँ, जो सामने वाले को दिखाई भी देता है। लेकिन तुम तो देखने और सुनने की हिर्स भी खो चुकी हो। तुम्हें ना तो अपने सिवा कुछ सुनाई देता है और ना ही अपनी जात के अलावा कुछ दिखाई देता है। इस तरह तुम सब कुछ खो दोगे नौरी। कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, खाली हाथ रह जाओगे तुम। क्या हुआ? बात हुई नौरीन से? कहाँ अम्मा, कब से फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। अरे फोन क्यों नहीं उठा रही? अल्लाह खैर करे। और वो कमबख्त तन्नो मनहूस मारी, वो चली गई होगी उस आतिर के साथ अपने हनिये मुनिये पे। हाँ अम्मा, रात का जहाज था। मुझे बहुत फिक्र हो रही है नौरीन की, तन्नो के गम में कुछ कर ना बैठे। अम्मा, नौरीन का फोन। उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ नौरीन। आपको क्या लगता है अम्मी कि इतनी आसानी से मैं उसको आतिर के साथ हनीमून पर जाने देती? तो इसका मतलब तन्नो आतिर के साथ हनीमून पर नहीं गई? नहीं, ऐन वक्त पर आंटी की तबीयत खराब हो गई और उनका जाना कैंसिल हो गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ अम्मी, शगुफ्ता आंटी ने इस बार मेरा बहुत साथ दिया। ऐसा ड्रामा रचाया कि मैं खुद हैरान रह गई। क्या मतलब? मतलब ये कि आंटी ने अपनी तबीयत खराब करने की एक्टिंग की और उस तन्नो और आतिर को हनीमून पर जाने से रोक दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस एक बात पल्ले बांध लो, अब शगुफ्ता के दिल में घर करने की कोशिश करो, फिर देखना शगुफ्ता इस तन्नो को इस घर से बेइज्जत करके कैसे निकालती। उसकी फिक्र आप मत करें। उस तन्नो की नफरत आंटी के दिल में मेरे लिए खुद ब खुद जगह बना लेगी। और हाँ, आप घर पर लाजमी चक्कर लगा लीजिएगा उस तन्नो के सामने, ताकि सबको यकीन हो जाए। अच्छा, जरूर आऊंगी। हाफिज। अम्मा, नौरीन मेरी बेटी है, रेहाना की। इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। देखती हूँ कैसे ये तन्नू की बच्ची आतिर के साथ हनीमून मनाने जाती है। उसे नहीं पता उसका पाला रेहाना की बेटी से पड़ा है। शाबाश, ये हुई ना बात। I'm sorry आतिर, मेरी वजह से तुम्हारा ट्रैवल कैंसिल हो गया। वो इतना जरूरी नहीं कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊं। जब मुझे बताए बगैर इस लड़की से शादी कर सकते हो तो मुझे छोड़ के हनीमून पर भी चले जाते। कैसी बातें कर रही है मामा? इस वक्त आपको मेरी जरूरत है। मैं आपको इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? और हनीमून का क्या है? फिर चले जाएंगे।
आतिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आंटी। आपकी सेहत, आपकी जिंदगी हमारे लिए किसी भी चीज से ज्यादा अहम है। सब कहने की बात है। अगर मैं इतनी अहम होती तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता। अरे भाई, अहम हो और ये बात भी अहम है, तभी तो हम सब के सब यहाँ खड़े हैं ना। वरना मैंने तो कह दिया था आतिर को कि तुम लोग जाओ हनीमून पे, मैं हूँ, नौरीन है, हम मिलकर इसे संभाल लेंगे। मेरा ख्याल है अब तुम आराम करो। आतिर तुम जाओ, तंजीरा के जाओ अपने कमरे में आराम करो। और नौरीन, मेरा ख्याल है तुम अपनी आंटी के पास रहो, हैं? इनके ख्याल भी रखना और यहीं आराम कर लेना, ठीक है? मैं स्टडी में हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत तो बता दे। चलो जाओ आराम करो। मुझे लगता है उस घर की तरह इस घर की भी खुशियां तुम्हारी नहुसत की नजर हो जाएंगी। अगर तुम्हारे यहाँ आने से इस घर की खुशियों पर आंच नहीं आई तो मेरा यकीन करो, इस घर को किसी की नजर नहीं लगेगी। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। इस वक्त आंटी बीमार है, मैं किसी किस्म की बहस में नहीं पड़ना चाहती। आंटी बीमार भी तुम्हारी वजह से है। ना तुम आतिर से शादी करती, ना आंटी को डिप्रेशन होता, और ना वो इस हालत में आती। अब मैं लाहौर जा रहा हूँ, एक बिजनेस मीटिंग है। हाँ। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं तंजीला के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे उसके रिश्ते के सिलसिले में हाँ नहीं करनी चाहिए थी, मगर तुम्हारी जल्दबाजी में मैंने हाँ कह दी। मुझे कुछ वक्त और लेना चाहिए था, कम से कम इतना कि आतिर अपनी माँ को मना लेता। इस तरह शायद पहली शादी का इल्म हो जाता मुझे। तो क्या होता अगर आतिर की पहली शादी का इल्म हो भी जाता तो भी आतिर और तंजीला की शादी होकर रहती है। अब्बा, कुछ चीजें जो लिख दी जाती हैं वो होकर ही रहती हैं, और फिर उन दोनों की सच्ची मोहब्बत की सदाकत, उनका फिर से मिलना, इसे जुटलाया नहीं जा सकता। कुछ भी कहो, लेकिन दिल बहुत परेशान। मैं तंजीला की तरफ से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं। अब्बा, वो बहुत खुश है आतिर के साथ, और जब वो खुश है तो परेशानी कैसी? बल्कि आप उसे फोन क्यों नहीं कर लेते? मेरा फोन बंद है, कोई सिम प्रॉब्लम लगती है मुझे। चलिए, मैं आपकी तंजीला से बात करवा देता हूँ। बल्कि आप ऐसा करें कि मेरा फोन रख लें, जब जरूरत हो तो उसे कॉल कर लीजिए। लेकिन तुम क्या करोगे? आप मेरी फिक्र मत करें, मेरे पास दूसरा फोन है। खुदा हाफिज़। देखो किसका फोन है। फैसल साहब की कॉल है। फैसल का फोन? अच्छा तुम ये देखो जल ना जाए।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस दिल कुछ परेशान था तुम्हारी वजह से। तो आप मुझे कॉल कर लेते? हाँ जरूर कर लेता, मगर मेरा फोन खराब था, इसलिए अब फैसल ने मुझे अपना फोन दे दिया है तुमसे बात करने के लिए। ये तो बहुत अच्छा किया। एक मिनट, सकीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाजी वो मैं डस्टिंग करने आई थी। मैंने तुम्हें हंडिया में चम्मच हिलाने के लिए कहा था। डस्टिंग बाद में हो जाएगी, पहले जाकर हंडिया देख लो, वो लगना चाहिए। अब जाओ, देख क्या रही हो? जी। जी, क्या कह रहे थे आप? किसी फैसल की कॉल आई थी। उसका नाम सुनते ही तंजीला बाजी के चेहरे पे चमक आ गई थी। बड़ा हंस हंस के बातें कर रही थी उससे। तो ये चक्कर चल रहा है। वैसे क्या बात कर रही थी? वो तो मैं नहीं सुन सकी बाजी। तो फिर तुम वहाँ क्या कर रही थी? बाजी मैं सुनने गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। वैसे बाजी, तंजीला बाजी हैं बड़ी चालाक। और तुम बहुत बड़ी बेवकूफ। जो काम करने वाला था वो किया नहीं। अब जाओ यहाँ से। और हाँ, ध्यान से। अगली बार वो किससे बात करती है, क्या बात करती है, मुझे सबकी खबर चाहिए, समझी? बाजी, आप फिक्र ही ना करें। अब सकीना आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। फैसल, तो ये चक्कर चल रहा है। औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, पत्थर को भी मोम कर सकती है। अब तो ये सब बातें बेमायने लगती हैं। जब भी उस तन्नों को देखती हूँ तो मुझे रश्क आता है उसके ऊपर। सब कुछ खोकर भी उसे सब कुछ मिल गया, और मैं सब कुछ पाकर भी कुछ ना हासिल कर सकी। मैं तुम्हें अपनी बहू कभी तस्लीम नहीं करूँ।